हेलो एवरीवन, दिस इज शर्मिला और आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ फिर से एक नई थ्योरम के साथ, एक नए प्रूफ के साथ। तो देखिए थ्योरम क्या है। थ्योरम नंबर 6.3 है, इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये कह रहा है कि दो ट्रायंगल है, अगर उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो या प्रोपोर्शनल। तो जो उनकी साइड्स है उनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। ये हमें प्रूव करना है। एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और फिर वो दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, इसको यहाँ पे लिख सकते हो स्टेटमेंट। क्लियर। उसके बाद गिवन क्या है क्वेश्चन में, थ्योरम में गिवन है कि दो ट्रायंगल्स है और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल। तो चलो हम पहले देखते हैं ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल बना लेते हैं। एक हमने ले ली ट्रायंगल ABC और दूसरी हम ट्रायंगल ले लेते हैं DEF, ठीक है। अब ये जो दो ट्रायंगल है इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। इट मींस एंगल A इक्वल टू एंगल D गिवन है, एंगल B इक्वल टू एंगल E गिवन है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F गिवन है। तो लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, गिवन में इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ये तो गिवन है और प्रूव क्या करना है, टू प्रूव वो भी लिख देते हैं। देखो प्रूव में क्या करना है, अगर ये एंगल इक्वल है देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो उनकी जो साइड्स है वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो इट मींस साइड होगी AB अपॉन DE, इनका रेशियो AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन में DF एंड हेंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो अगर देखो आपने जो सिमिलरिटी का क्राइटेरिया पढ़ा था उसमें क्या था कि दो पॉलीगन्स या दो ट्रायंगल्स कब सिमिलर होगी, जब उसके अंदर उनके एंगल्स इक्वल हो। एंगल तो हमें इक्वल गिवन ही है, और क्या उनकी साइड्स का रेशियो सेम हो, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होती है, सिमिलर होती है। तो इसमें एंगल तो गिवन है, और अगर हम ये प्रूव कर दें कि AB अपॉन DE, BC अपॉन EF और AC अपॉन DF ये इक्वल है, ये सेम रेशियो में है, तो ये ट्रायंगल्स क्या आ जाएगी, सिमिलर आ जाएगी। तो यहाँ पे दैट इज द क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। मींस हमें ये प्रूव करने के लिए ये प्रूव करना पड़ेगा। क्लियर। तो अब देखो प्रूफ में कैसे करेंगे। प्रूफ में हम कॉन्ग्रुएंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है कॉन्ग्रुएंट का। तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल दे रखी ABC, तो इस DEF नजर आ रहा है, हमने थोड़ी बड़ी ट्रायंगल ली है, तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे क्या कि AB के इक्वल एक पॉइंट DE के ऊपर कट कर लेंगे और AC के इक्वल एक पॉइंट DF के इक्वल ले लेंगे और इनको हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये हमने मान लिया P और Q। क्लियर। तो जो हमने लिया है ये प्रूफ लिखने से पहले कंस्ट्रक्ट कर लेना, कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, let a point P on DE and Q on DF। let a point P on DE के ऊपर एंड Q on
किसके इक्वल, सच दैट AB इज इक्वल टू DP। इस तरह से हमने पॉइंट P चूज किया है कि जितनी AB की लेंथ है उतनी ही DP के इक्वल है, ठीक है। तो सच दैट AB इज इक्वल टू DP एंड AC इज इक्वल टू DQ। हमने इस तरह से पॉइंट चूज किया है कि जो AC के इक्वल तो DQ आ जाए और AB के इक्वल DP। ये हमने लेट किया है, क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया होगा सभी को, कंस्ट्रक्ट किया है। तो प्रूफ में देखो कैसे कर रहे हैं। प्रूफ में सबसे पहले हम ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम देखें तो इनके जो एंगल्स हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है और AB इज इक्वल टू DP और AC इज इक्वल टू DQ। तो आपने पढ़ा है कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड। जब दो ट्रायंगल की दो साइड इक्वल और उनके बीच का एक एंगल इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल कौन कौन सी, ABC एंड ट्रायंगल DPQ। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे ये तो हमें गिवन ही है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, और ये अभी हमने लिखा था कि AB इज इक्वल टू DP। हमने लेट किया है ये AB इज इक्वल टू DP एंड AC इज इक्वल टू DQ। तो यहाँ पे लिख दो इन ट्रायंगल ABC एंड DPQ, AB इज इक्वल टू DP, AC इज इक्वल टू DQ एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। ये तो अभी हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, कंस्ट्रक्शन से है ये। तो ये भी सेम, और ये क्या है, गिवन है। ये 9th क्लास की यूज हो रही है इसके अंदर कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया। अगर तीन ट्रायंगल की दो साइड और एक एंगल इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DPQ, किससे, बाय SAS क्राइटेरिया से। समझ आ गया होगा यहाँ तक। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे साइड तो हो चुकी है, ये इसके इक्वल हो ही जाएगी, BC इज इक्वल टू PQ, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, इसका यूज होगा हमारे पास। तो ये लिख लेते हैं एंगल BP के इक्वल है, एंगल C Q के इक्वल है बाय सिटी रूल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q बाय सिटी रूल। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाए तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ तक क्लियर। चलो, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है, दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट आ चुकी है, ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दी, ठीक। अब हम बात करें यहाँ पे कि एंगल P जो है वो किसके इक्वल है, एंगल B के। लेकिन हमें गिवन क्या था कि एंगल B किसके इक्वल है, एंगल E के। यहाँ पे हमने देखो गिवन में लिखा हुआ है एंगल BE के इक्वल है, एंगल BE के इक्वल है, और एंगल BP के भी इक्वल है। इट मींस ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली एंगल C किसके इक्वल है, एंगल F के इक्वल गिवन में, और एंगल C अभी हमने निकाला है कॉन्ग्रुएंट पार्ट से क्या, Q के इक्वल। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और अगर इस तरह से दो लाइन ये इस तरह से कट हो रही है और ये ट्रांसवर्सल रे हो गई, इस तरह से अगर है और यूं हो जाए या पूरी कट कर दें, ये जो PE लाइन है इसका काम करेगी। तो ये एंगल और ये एंगल कब इक्वल होते हैं, जब ये दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल होंगी, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। पढ़ा है नहीं 9th क्लास में अब तक ये भी। तो यहां से देखो क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस एंगल B
एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। देखो बी ई के भी इक्वल है, बी पी के भी इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज क्या लिख सकते हैं हम, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ। ये इसके इक्वल हो गया, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू EF, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कब इक्वल होते हैं, these angles are corresponding angles, और ये कब इक्वल होंगे, जब लाइंस आर पैरेलल। देयरफॉर PQ is parallel to EF। PQ EF के पैरेलल आ चुकी है। तो अब आ जाओ थ्योरम नंबर 1, जो हमने थेल्स थ्योरम की थी। उसमें अगर एक ट्रायंगल है, उसकी टू साइड्स के ऊपर दो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो पॉइंट कट कर रहे हैं, तो ये जो लाइन है, इन दोनों पॉइंट को मिलाने पर जो लाइन ज्वाइन हुई है, ये इस ट्रायंगल की साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करे। मींस अगर ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। पैरेलल हम दिखा चुके हैं कि PQ पैरेलल EF है, तो DP अपॉन PE और DQ अपॉन QF इक्वल होंगे। तो देयरफॉर DP अपॉन PE इज इक्वल टू DQ अपॉन QF। ये किससे हुआ, बाय, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, बाय थेल्स थ्योरम या बाय BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया सभी को। तो आगे देखते हैं, मैं ऊपर का पोर्शन इरेज कर देती हूँ, जो स्टेटमेंट है उसको, और जो गिवन है वो। तो अब देखो, अब हमें ये प्रूव कर चुके हैं कि DP अपॉन PE और DQ अपॉन QF क्या है, इक्वल है। अगर हम ये प्रूव कर दे कि DP अपॉन DE और DQ अपॉन DF क्या है, इक्वल है, तो और DP की जगह फिर हम AP रख देंगे, तो प्रूफ आ जाएगा हमारे पास। ठीक, तो वो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम ऐड करते दोनों तरफ 1, लेकिन इसको पहले रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो DP प्लस PE तो DE बन जाएगा, लेकिन नीचे PE आ जाएगा, और PE का यूज ही नहीं है हमारे पास कहीं, हमें तो DP चाहिए, तो पहले हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 इम्प्लाइज, 1 से क्या मिला, ये इसका मतलब है इम्प्लाइज, इससे मिल रहा है हमें 1 इम्प्लाइज क्या आएगा, PE अपॉन DP इज इक्वल टू QF अपॉन DQ। क्लियर, हमने सिर्फ क्या किया, इसका रेसिप्रोकल किया। दो नंबर अगर इक्वल है तो उनके रेसिप्रोकल्स भी इक्वल है, जैसे 2 और 2 इक्वल है तो 1/2 और 1/2 भी इक्वल होंगे। तो इसी तरह से अगर दो साइड का रेशियो इक्वल है, तो अगर हम उनको रेसिप्रोकल कर दे तब भी क्या होंगे, वो सेम ही होंगे। तो यहाँ पे हमने रेसिप्रोकल किया। नाउ एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने क्या किया, 1 ऐड कर दिया। 1 ऐड करो, PE अपॉन DP प्लस 1 इज इक्वल टू QF अपॉन DQ प्लस 1 ऐड कर दिया। तो 1 ऐड कर दिया तो क्या करेंगे, एलसीएम ले ले। ठीक है, तो एलसीएम लेने पर देखो क्या आएगा, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया हमारे पास DP, और जब यहाँ से DP से DP कैंसिल आउट क्या आ जाएगा, PE प्लस यहाँ पे DP आ जाएगा। ठीक है,
इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लिया हमने डी क्यू, और ये क्या आ जाएगा क्यू एफ प्लस डी क्यू। अब देखो फिगर के अंदर यहाँ पे है पीई प्लस डीपी, पीई प्लस डीपी किसके इक्वल है, पी प्लस डीपी कंप्लीट डीई के इक्वल है, और क्यू एफ प्लस डी क्यू किसके इक्वल है, डीएफ के इक्वल। तो रख देते हैं हम यहाँ पे, तो इसकी जगह क्या रख देंगे, पीई प्लस डीपी की जगह कंप्लीट डीई अपॉन में क्या डीपी इज इक्वल टू, और यहाँ से क्यू एफ प्लस डी क्यू क्या आ गया, क्यू एफ प्लस डी क्यू किसके इक्वल आ गया, डी एफ के इक्वल, डिवाइडेड बाय क्या है डी क्यू। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया होगा सभी को। अब देखो डीपी किसके इक्वल लिया था हमने स्टार्टिंग में, किसके इक्वल लिया था, कंस्ट्रक्शन में देख लो, कंस्ट्रक्शन में हमने लिया था ए बी इज इक्वल टू डीपी, तो डीपी की जगह अब हम ए बी रख सकते हैं, रख दो, तो डीई दिस इंप्लाइज डीई अपॉन डीपी, सॉरी डी अपॉन डीपी की जगह क्या रख रहे हैं ए बी इज इक्वल टू डी एफ अपॉन ए सी, डी क्यू की जगह हमने क्या रख दिया ए सी। अब हमें जो प्रूव करना था वो आ चुका है, ए बी अपॉन डी ई और ए सी अपॉन डी एफ, तो आ गया, रेसिप्रोकल करके लिखे तो ये आ गया ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, अब आप कहोगे ये वाली साइड सिमिलरली करके लिख देंगे, क्यों, क्योंकि अभी तो हमने यहाँ पे लिया था कि डी ई के ऊपर एक पॉइंट ले लिया और डी एफ के ऊपर एक पॉइंट लिया, तब तो इन दोनों साइड का रेशियो आया। अगर हम पॉइंट लेते, एक पॉइंट इस लाइन के ऊपर और एक पॉइंट इस लाइन के ऊपर, तब हम इनका रेशियो डिवाइड करते, मतलब इस लाइन को ज्वाइन करते और फिर इसको सिंप्लीफाई करते, तो वहां से क्या आता, हमारे पास अदर टू साइड्स का रेशियो आ जाता। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली, सिमिलरली वो दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसी तरह से होना है सेम प्रूफ, सिमिलरली ए बी अपॉन बीई इज इक्वल टू बी सी अपॉन में बी सी अपॉन ई एफ, ये भी होगा। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज ए बी अपॉन बीई इज इक्वल टू, दूसरा कौन सा है, बी सी अपॉन ई एफ और इज इक्वल टू, ये तो हो ही चुका है, मैंने इरेज कर दिया है, बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू, थर्ड साइड कौन सी है, ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, ये तो आगे साइड का रेशियो जो हमें प्रूव करना था, ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन में डी एफ। क्लियर, तो ये प्रूव होने के बाद क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, और यही हमें प्रूव करना था, तो क्या आ गया, हेंस प्रूव। क्लियर, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा सभी को। तो देखो अब इस थ्योरम से क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, क्योंकि इसका यूज होगा आगे जब हम 6.3 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें। तो इस थ्योरम से कंक्लूजन निकल के आ रहा है क्या, हमने अभी देखा था इसके अंदर कि अगर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी था, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई था, एंड एंगल जो थर्ड एंगल था सी इज इक्वल टू एंगल एफ था, ये गिवन में थी ना ये कंडीशन। अगर एक ट्रायंगल के तीन एंगल्स इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। यही हमने प्रूव किया है कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, इसी से तो निकाला है हमने। तो ये कौन सा क्राइटेरिया है, ए क्राइटेरिया। ठीक है, तो अब इसी क्राइटेरिया से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल है तब भी वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी। क्यों, इसका रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है ना कि एक ट्रायंगल के तीन एंगल्स क्या है, तीनों का सम किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है।
तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखो ये थ्योरम यहाँ पे प्रूव हो चुकी है, मैं आगे के लिए बता रही हूँ कि इसका यूज कैसे करेंगे। अगर एक ट्रायंगल के 3 एंगल इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी, लेकिन अगर एक ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल है तब भी वो ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर है। वो कैसे होगी वो देख लो एक बार। देखो हमने ट्रायंगल ली थी, एक तो ट्रायंगल है एबीसी और एक ट्रायंगल है डीईएफ। ठीक है, हमने कहा कि एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल डी के, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के, और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल एफ के। लेकिन तब ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। लेकिन अगर हमें सिर्फ इतना गिवन है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, या इसमें से ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मतलब कोई भी 2 एंगल इक्वल गिवन हो, तब वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी या नहीं होगी, होगी। क्यों, क्योंकि हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि थर्ड एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे हमें गिवन है कि एंगल ए, ये निकाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझा रहे हो, ध्यान से समझ लो कि एंगल ए अगर इक्वल है एंगल बी के और एंगल बी अगर इक्वल है एंगल ई के, ये हमें गिवन है। तो अगर हम देखें कि एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है कि इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी की अगर हम बात करें तो इसके तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। एंड इन ट्रायंगल बीईएफ, ट्रायंगल बीईएफ में भी तीनों एंगल का सम किसके इक्वल, एंगल बी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू, ये भी किसके इक्वल, 180 के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ से हमने यहाँ से अगर हम देखें कि 1 और 2 से अगर दोनों की राइट साइड इक्वल है तो दोनों की लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ। ठीक है, लेकिन ए किसके इक्वल है, डी के इक्वल। इसको हम कह सकते कुछ भी, मान लो एक एक्स है, ठीक, दोनों की वैल्यू सेम है, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और इसकी वैल्यू है वाई। तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, ये एक्स प्लस वाई प्लस एंगल सी और ये एक्स प्लस वाई प्लस एंगल एफ। जब ये दोनों टर्म इधर आएगी तो कैंसिल आउट हो जाएगी, एक्स से एक्स और वाई से वाई। तो क्या आ गया, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ आ गया, मींस थर्ड एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल है, उनके 2 एंगल्स इक्वल है तो उनका थर्ड एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो वो दोनों ट्रायंगल अगर तीनों एंगल इक्वल है तो हम प्रूव कर चुके हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। तो हम अगर हमें ये गिवन है कि एक ट्रायंगल के 2 एंगल्स इक्वल है तो भी हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ बाय किस रूल से, तीनों लिखने की बजाय क्या लिख सकते हैं, बाय ए क्राइटेरिया। ए से अगर 2 एंगल इक्वल है तब भी दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। इसका बहुत जगह यूज होगा, ठीक, नेक्स्ट थ्योरम में भी इसका यूज है, तो इसलिए समझाया है। इसको अगर आप नोट करना चाहो, अपने फेयर नोटबुक में करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे जरूरी नहीं है। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एक ट्रायंगल के अगर 2 एंगल इक्वल है तब भी वो ट्रायंगल क्या होती है, सिमिलर होती है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर कुछ डाउट रह जाए तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक। तो ओके, टेक केयर, बाय बाय।